कबाड़ से हमें कभी कभी बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें मिलती हैं। तो चलो आज देखते हैं कि हमें यहाँ पे डला हुआ क्या क्या मिलेगा। तो सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ कबाड़ की दुकान पे, जहाँ पे बहुत सारा सामान डला रहता है। शुरुआत में ही हमें यहाँ पर रखा हुआ एक इंडक्शन मिलता है, जिसमें फैन और एक साइड में बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। अब ये फैन तो अपने कुछ भी काम का नहीं है, तो मैं और भी चीजें ढूंढने लगता हूँ। तो मुझे ये छोटी छोटी बैटरी मिलती है जो अपने काम में आ जाएंगी। यहीं पर मुझे एक लिथियम सेल मिलता है जो बिल्कुल नए के जैसा लग रहा है, और इतना सारा बैटरी मिल जाता है। यहाँ पर देखा तो एक और टूटा हुआ बैटरी मिला जो मोबाइल का है, पर ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो इसे फेंक देते हैं। इन सभी बैटरी को लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहीं पे देखो मुझे एक चार्जर डाला हुआ मिल जाता है जो बिल्कुल नए के जैसा है। यहाँ ये चालू भी निकल सकता है, तो इन सब चीजों को रख लेते हैं। अभी तो हमें इतनी चीजें मिली हैं, और भी कुछ मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या पता किस चीज का है। ये मुझे एम्पलीफायर बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये पावर सप्लायर हो सकता है, और ये कुछ और है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है जो चालू के जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की है, तो ये चालू नहीं होगा। और यहाँ पे पीछे देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है। तो चलो ढूंढते हैं कि हमें और भी क्या क्या काम की चीजें मिलेंगी। तभी मुझे यहाँ पर डाला हुआ एक हेलीकॉप्टर मिलता है। इसके अंदर से एक बैटरी और एक पावरफुल मोटर जो यहाँ पर लगा हुआ है। इन सब चीजों को खोलकर निकाल लेंगे, तो इसे रख लेते हैं, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आएगा। और चालू करके भी देखेंगे, उड़ जाता है तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार मुझे एक हेलीकॉप्टर मिला था जो कि चालू हो जाता है और बहुत ही बढ़िया भी उड़ रहा था। वैसे ही हमारा इस बार भी काम बन सकता है, तो इसे चालू करना पड़ेगा। इस वाले तसले को मैंने यहाँ से उठा लिया, और जो कुछ भी मिलेगा उसे मैं इसके अंदर रखते जाऊंगा। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को रख देते हैं, फिर मैं यहाँ पर और भी चीजें ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, और उठाकर देखा तो ये बेड का कुछ है, लेकिन इसका वजन बहुत ही कम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलने वाला, तो इसे फेंक देते हैं। और मुझे तभी यहाँ पर डला हुआ कुछ दिखाई देता है, ये तो पुराने जमाने का बल्ब है। चलो खोलकर देखेंगे इसके अंदर क्या निकलता है, शायद से कुछ काम की चीजें निकल जाए, तो इसे इस वाले तसले में रख देते हैं। यहाँ पर मुझे और भी अलग चीज दिखाई दी, ये दो लिथियम बैटरी जो बिल्कुल नए के जैसी हैं। और भी बैटरी मिल सकती है, तो इन्हें तो अभी रख ही लेते हैं, और भी देखते हैं क्या क्या मिलेगा। पास में ही मुझे एक और बैटरी मिल जाती है। अभी मेरे पास 3 बैटरी हो गई हैं, और इन्हें मैं इस तसले के अंदर रख देता हूँ। यहीं पर मुझे डाला हुआ एक चार्जर दिखता है जो पूरा ही टूटा हुआ है, लेकिन अंदर का बोर्ड काम का रह सकता है, तो इसे रख लेते हैं। चालू करने के लिए सिर्फ वायर ही जोड़ने पड़ेंगे, तो इसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर डाला हुआ मुझे कार मिल जाता है जो कि पूरी चालू के जैसा है। भाई आखिर इस कार को किसने फेंक दिया होगा। इसको चालू करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक टायर ही नहीं है सिर्फ, और बैटरी तो काम का ही है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, लेकिन इसका रिमोट कहाँ पर है। यहीं पे पास में देखा तो मुझे इसका रिमोट भी मिल जाता है, जो कि इसके अंदर बहुत सारी बटनें हैं। तो चलो इसे चालू करके देखेंगे, और कार चालू हो जाएगा तो आप सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर मुझे एक और चीज दिखाई दिया, ये तो एक पावर बैंक है यार। इसे पलटा के देखा तो यहाँ पर भी कुछ पोर्ट पड़े हुए हैं। अब भाई इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। वैसे तो इसमें लिथियम बैटरी लगी होंगी, क्योंकि इसमें लिथियम सेल तो आएंगे ही नहीं, बहुत ही कम जगह है, और पतला सा पावर बैंक है। खोल कर देखेंगे और चालू भी करेंगे, चालू हो जाता है तो और भी बढ़िया रहेगा। तो इसे इस वाले तसले में रख देते हैं। फिर मैं और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक दिखाई दिया। ये लेकिन टूटा हुआ था, इसका टायर तो टूटा हुआ डला है, लेकिन इसमें बहुत ही काम की चीजें निकल सकती हैं। क्योंकि आगे साइड देखो यहाँ पर मोटर लगी हुई है, पीछे साइड यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है, और इस वाली जगह पे इसका रिसीवर निकलेगा। तो खोल कर देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। बैटरी भी निकल सकती है, तो इसे मैं इस वाले तसले में रख देता हूँ। थोड़े आगे डाला हुआ मुझे एक मोटर मिलता है जो कि हाई एम्पियर का है। उसकी पंखी तो कितनी ज्यादा है भाई, बहुत तेज हवा देता होगा। इस वाले फैन को चला के देखेंगे, और एक छोटा मोटर मिला है तो बड़ा भी मिल सकता है। अगर 775 डीसी मोटर मिल जाता है तो काम ही बन जाएगा। तो इसे मैंने इस वाले तसले में रख दिया, और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ। तभी देखो यहाँ पर मैं नीचे देख रहा था, और इधर पे देखो एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन और बहुत सारा सामान डाला हुआ है। फिर मैं और भी चीजें ढूंढने लगता हूँ, और यहाँ पे आके देखा तो कुछ तो दिखाई दे रहा है। और जैसे ही इसे उठाकर देखा तो ये तो भाई स्पीकर के जैसा कुछ लग रहा है, और ये छोटा सा 2 इंची का स्पीकर चालू ही निकल जाएगा, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये सब चीजें आपको चाहिए हो तो नीचे दिखाई दे रही होंगी, मंगा लेना, क्योंकि बहुत ही सस्ती चल रही हैं। यहाँ पर आके देखा तो मुझे कुछ और दिखाई दे जाता है। एक एलईडी बल्ब, एक और बल्ब यहाँ पे डला है, एक और यहाँ पे डला है। भाई कितना सारा बल्ब है यार, 3 बल्ब मिले हैं। और अच्छे से देखा तो एक और बल्ब मिल जाता है, और इसमें तो बहुत सारी पंखी लगी हुई है। देखो इसमें पंखी वाले लाइट है, तो इसको चालू हम जरूर से करेंगे। इन सभी बल्ब को अपन स्टूडियो में लेकर चलते हैं, खोल कर देखेंगे इनके अंदर क्या क्या निकलता है, और चालू भी करेंगे, देखेंगे कितने बल्ब चालू निकलते हैं और कितने खराब निकलेंगे। और इस 5 पंखी वाले बल्ब को तो मैं जरूर से चालू करूंगा। और यहाँ पर देखो ये क्या डूबा डूबा सा रखा हुआ दिखता है, ये मुझे हेलीकॉप्टर के जैसा लग रहा है। ऊपर का पंखी टूटा हुआ है, और इसके अंदर क्या पता क्या ही निकल सकता है यार। इसको भी फोड़ कर देखेंगे, तो इसे तसले में रख लेते हैं। यहाँ पर डला हुआ डीवीडी का कुछ मिलता है, जिसमें 2 पावरफुल मोटर लगी हुई है। अगर ये मोटर चालू निकल जाती है ना तो काम ही बन जाएगा। और मुझे बड़ी मोटर नहीं मिली है, तो देखते हैं क्या बड़ी मोटर भी मिल सकती है। यहाँ पर मुझे बड़ा वाला
वाला एक सेल मिला जो पहले के समय में चलते थे और इसका वजन तो बहुत ही ज्यादा है। इसे काट कर देखेंगे इसके अंदर निकलता क्या है, क्योंकि मैंने सुना है इसके अंदर 1 रुपए का कॉइन भी निकलता है। तो इसे इस वाले तसले में रख देते हैं। यहीं पर डाला हुआ मुझे एक ब्लूटूथ किट मिलता है जो कि चालू के जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें वायर बिल्कुल भी नहीं है। और तभी मुझे 12 वोल्ट का छोटा सा लाइटिंग भी मिल जाता है जो कि हरे कलर का है। तो इन दोनों चीजों को लेकर चलेंगे, देखते हैं दोनों में से क्या क्या काम का निकलेगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मुझे पुराने समय का एक रिमोट मिला जिसमें अपन गेम खेला करते थे, और आपने भी गेम खेला है तो कमेंट में जरूर से बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो ये अपन रिपेयर करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। यहीं पर मुझे एक और लिथियम बैटरी मिल जाता है जो कि पूरा नए के जैसा है और चालू भी लग रहा है। वाले लिथियम सेल को मैं रख लेता हूँ और घर पे जाके चेक करेंगे कितने चालू निकलते हैं। तो आप सब सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इसको रिपेयर कर पाऊँ। अगर आप सब मिलकर इस वीडियो को लाइक करते हो तो ये जो कार देख रहे हो उसको मैं ठीक करूंगा और बताऊंगा कि ये मुझे कितने रुपए का मिला है। और इस वाले तसले को लेकर स्टूडियो में चलते हैं और चला के देखते हैं क्या क्या काम का निकलेगा। कवर के अंदर से हमें इतनी ज्यादा कीमती चीजें मिली हुई हैं। इसमें देखो यहाँ पे लिथियम सेल भी डले हुए हैं, एक चार्जर भी डला हुआ है और ऐसे ये यूनिक टॉयस भी डले हुए हैं। बाकी एक कार है और एक और स्पेशल कार यहीं पे होगी। तो मैं इन सभी चीजों को चालू करके देखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से ये बैटरी ले लेता हूँ। जितनी भी बैटरी डली हुई हैं इन्हीं को अपन चालू करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बैटरी हैं और यहाँ पर भी डली हुई हैं। तो ये इतना सारा बैटरी है भाई कि हाथ पे ही नहीं बन रहा। देखो और है, अभी इनको यहाँ पे रखता हूँ। अभी यहाँ पे एक बड़ा वाला बैटरी भी है, ये देखो। इसको अपन काट के देखेंगे इसके अंदर क्या रहता है। मल्टीमीटर चालू हो गया। अब सभी बैटरी की रीडिंग निकालते हैं, कितनी काम की है और कितनी नहीं। ये तो बज रही है, इसके अंदर से आवाज़ आ रहा है। तो इसका रीडिंग है तो गाइस ये तो 0 ही दिखा रहा है, कुछ काम की नहीं है ये। और ये कि इसमें बहुत सारा टेप लगा हुआ है तो इसको लगाता हूँ। एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक को इस साइड भी लगा। तो ये तो चालू है। देखो 2.73 दिखा रहा है, आपको अभी दिखाएगा। अब देखो दिखा रहा है ना क्लियर। तो ये तो बैटरी चालू निकल गया। एक इसे यहाँ पे रखता हूँ। अब इन दो बैटरी को चेक करते हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक को यहाँ पे लगाना, एक को इधर पे। तो देखो ये दिखा रहा है 8.3, मतलब ये दोनों ही सेल चालू हैं, बस डिस्चार्ज हैं तो इन्हें चार्ज करना पड़ेगा। ये सेल जो बहुत पहले के समय में आता था, इसको चेक करूँ क्या? ये चालू तो नहीं होगा वैसे, पर देखते हैं। ओबे भाई ये तो देखो 30-32 दिखा रहा है, मतलब ये तो चालू सेल है। इतना पुराना हो गया और अभी तक इसके अंदर करंट है जिससे ये एक एलईडी को आराम से जला देगा। तो इसे यहाँ पे रखते हैं, देखेंगे इसके अंदर क्या निकलता है, वो भी शॉर्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर से करना। ये वाली बैटरी हाँ ये सही लग रही है। अब इसको चेक करता हूँ। तो एक को लगाया, 2 ये तो बंद ही है। देखो 0 दिखा रहा है, मतलब कुछ काम की नहीं है ये। एक और लिथियम सेल जो बिल्कुल नए के जैसा है, इसको भी चेक करता हूँ यहाँ पे टच करके। एक को यहाँ पे। तो देखो 22, मतलब ये लिथियम सेल भी चालू है तो इसे यहाँ पे रख देता हूँ। और एक और लिथियम सेल है तो अब इससे चेक करते हैं। ये लिथियम सेल भी चालू है। 3.76 दिखा रहा है, मतलब फुल चालू सेल है यार। ये तो काम का ही है, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये 2 बैटरी खराब निकली हुई हैं और इतनी सारी बैटरी है सभी चालू हैं। जैसे ये 5 लिथियम सेल जो हैं, ये 5 के 5 चालू हैं। 5 लिथियम सेल बाजार में कितने की मिलते हैं कमेंट में बताना। यहाँ पर एक पावर बैंक भी रखा हुआ है जिसके अंदर से लिथियम आयन बैटरी निकलेगी। भाई इसको खोलना पड़ जाएगा, तो इसे अपन शॉर्ट वीडियो में खोलकर देखेंगे कि इसके अंदर निकलता क्या है, तभी इसको खोलेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं खोलूंगा मैं, तो इसे अलग रख देता हूँ। बाकी इन बैटरियों को चेक करते हैं कि कितनी चालू है। ये 2 इंची वाला स्पीकर मिला हुआ है जो बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। इसको चेक करना पड़ेगा ये चालू है या फिर खराब। तो इसे रख देता हूँ। चलो अब इसे चलाते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। ओह भाई देखो क्या दिखा रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, ये अपने काम में भी आ जाएगा डीजे वगैरह बनाने के। तो इसे रख लेते हैं। ये देखो बड़ी सी लाइटिंग मिली हुई है और यहाँ पे एक मोटर भी है। ये हाँ ये मोटर भी मिली है और यहाँ पे एक बुड्ढा भी मिला हुआ है। ये देखो टॉय हेलीकॉप्टर वाला। तो इन तीनों चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं इन तीनों में से क्या क्या काम का निकलेगा। ये हेलीकॉप्टर वाला टॉय तो अच्छा लग रहा है भाई, इसमें पंखी लगा के उड़ा के देखेंगे। और ये चालू तो रहना चाहिए। अब इसको खोल के पहले इसी को खोल देता हूँ, लेकिन इतना छोटा पेचकस तो नहीं है यार। इसको तोड़ कर निकालता हूँ। इसके अंदर 2 मोटर लगी हुई है, एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और अंदर साइड देखो एक बैटरी भी दिख रहा है। और बाकी ये इसका जो रिसीवर है, रिसीवर हो गया जो यहाँ से चार्ज होता है। बाकी इसका रिमोट नहीं है इसे चलाने के लिए, पर मोटर को चेक कर सकते हैं ये चालू है या फिर खराब। तो इनके मैं वायर को निकाल के इन्हें बाहर कर लेता हूँ। अभी देखो अब बैटरी अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस एक मोटर को चला के देखता हूँ, इस वाली को जिसमें रेड और ब्लैक बार हैं। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओ भाई ये तो चालू हो गया, देखो क्या ही आवाज़ कर रहा है।
गाइस ये एक मोटर अभी चालू है लेकिन इसके बाहर छिल नहीं रहे हैं तो अच्छे से छीलना पड़ेगा। बाकी ये दोनों ही मोटर बढ़िया चल रही हैं तो इसको रख लेते हैं अपन मोटर वाले कलेक्शन में। और एक मोटर और है तो इसको और चेक कर लेते हैं लगे हाथ कि भाई देखो कितना ज्यादा पंखी है इसके अंदर। इसके पीछे ये ब्रिज रेक्टिफायर कुछ लगा हुआ है। अब भाई एक यहाँ पे लेता हूँ और एक यहाँ पर, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। एक यहाँ पे, रुको एक सीधा मोटर में करते हैं ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तो नहीं चल रहा है यार। और यहाँ पे पलटा के देखता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो गाइस ये मोटर तो पूरा खराब है, बस इसका ये पंखी काम का है तो पंखी को निकाल लेते हैं अपन। गाइस ये देखो अब इसका होल्डर चला गया। पंखी को उठा के दिखाता हूँ कि कैसा पंखी है। इसका ये पंखी तो बहुत ही बढ़िया है, इसे अपन किसी भी चीज में लगा सकते हैं, जैसे कार या फिर बाइक या फिर भाई कुछ भी छोटी चीज बनाते हैं ना, ऐसे बोट बनाएंगे तो उसमें भी अपन इसको लगा सकते हैं। और पंखा बनाया तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये तो इसे अच्छे से रखता हूँ मैं। और इस वाली लाइट को भी चालू करके देखते हैं। तो गाइस देखो कितना प्यारा लाइट जल रहा है, हरे कलर का है, इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। और ये आपको चाहिए तो आजू बाजू दिख रहा होगा, जरूर से मंगा लेना क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर आपको सस्ते में मिल सकती है। तो एक बार चेक जरूर से कर लेना। तो ये तो बढ़िया, इसको रख देता हूँ मैं। इतने सारे बल्ब मिले हुए थे जिन्हें हम भाई शॉर्ट वीडियो में चालू करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बल्ब को रिपेयर करना कुछ बड़ी बात नहीं होती है। तो इन्हें भी मैं अच्छे से रख देता हूँ। एक ब्लूटूथ मॉड्यूल मिला था जिसमें यहाँ पर बी पड़ा हुआ है, तो अब इसे चेक करते हैं ये चालू है या फिर खराब निकलेगा। वैसे इसकी केबल तो नहीं है कि कहाँ पे देना है, लेकिन अभी मैं देख लेता हूँ कि 2 बार यहाँ पे लगेंगे। ये रहा, यहाँ पे अपन को देखना है प्लस और माइनस। तो एक मैंने यहाँ पे लगाया और एक को लगा देता हूँ, तो ये चालू नहीं हुआ। बार को पलटा के देख लेते हैं एक बार। बार को पलटा दिए तब भी ये चालू नहीं हो रहा है, नहीं तो ये लाइट जल जाते, मतलब ये पूरा खत्म है। और एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं, ऐसे माइनस को यहाँ पे देना है। अब देख लेते हैं कि चालू होता है कि नहीं। एक को यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 तो ये सिग्नल के हुआ, यहाँ पे देने में कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये खत्म ही है। तो इसकी जरूरत तो अपन को नहीं है, तो इसको फेंक देंगे। एक और हेलीकॉप्टर मिला है, चलो इसे खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है और ये चल भी पाता है कि नहीं। देखो बटन तो यहीं कहीं पे होगी, बटन टूट चुकी है जो यहाँ पर रहती है, तो अब इसको खोल कर ही देखना पड़ेगा। तो इस वाले हेलीकॉप्टर को तोड़ देते हैं और देखते हैं इसके अंदर भी क्या मोटर लगी हुई है। इसके अंदर तो गाइस एक ये नकली सी बैटरी मिली है जो पूरी फूल चुकी है और एक मोटर लगा हुआ है जो चालू के जैसा तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा मोटर है और एक ही लगा हुआ है। पहले वाले में तो ऐसे 2 मोटर लगे थे। तो इस मोटर को चला के देखते हैं क्या ये सच में चालू निकलती है। तो इस मोटर को निकाल के चलाते हैं, ये थोड़ी सी फंस रही है। ये प्रोपेलर तो अपने कुछ भी काम का नहीं है, ये टूटा हुआ रिसीवर भी अपने काम का नहीं है, ये भी अपने काम का नहीं है और ये बैटरी भी खराब है तो ये भी अपने काम की नहीं है जाम होने की वजह से। अब देखो तुम स्पीड, गाइस साउंड सुनना कितनी तेज साउंड आ रहा है और उसका स्पीड बहुत तेज है। इससे अपन आरसी कार वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। बस ये हल्की सी जाम है, इसमें ऑयल दे देंगे तो ये बढ़िया हो जाएगी। इस वीडियो गेम को तो मैंने बचपन में बहुत चलाया है और आपने भी चलाया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना क्योंकि इसमें बहुत सारी बटन है और ऐसे अपन गेम खेला करते थे। इससे अपन गेम चेंज करते थे और बहुत सारी बटनों के साथ नए नए गेम भी ट्राई किए हैं। लेकिन ये रिमोट जो है बहुत ही पुराना हो गया है, बैटरी पर भी जंग लग चुका है। मुझे तो नहीं लगता ये चालू भी होगा, तो इसे शॉर्ट वीडियो में ही देख लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या दिक्कत है। एक ही चार्जर मिला हुआ था मुझे 4 एम्पियर का जो बहुत ही तगड़ा चार्जर है। अभी ये चालू तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इतने अच्छे चालू चार्जर मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो भाई इसको चेक करने में तो अपना नुकसान ही है। एक ही चार्जर जो पूरा ही चालू के जैसा है क्योंकि मदरबोर्ड अंदर का जो है पूरा ही नए के जैसा चमक रहा है। तो इसको खोल के इसमें नए वायर डालेंगे तो ये चलने लगेगा। जो 12 वोल्ट का है 0.5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर का होगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1.7 एम्पियर। तो ये चालू चार्जर हो सकता है, आधा चांस है 50% का। ये डीवीडी का कुछ यहाँ पे ये 2 मोटर लगी हुई हैं। चलो इन मोटर को चला के देखते हैं ये चालू है या फिर खराब। तो यहाँ पे मुझे एक मोटर यहाँ पे ये स्कीच की है, तो यहाँ पे इसको लगाता हूँ। ओह गाइस ये तो चलने लगा है देखो। और अभी यहाँ से इसको पलटूंगा ना तो ये जो दिख रहा है ये साइड को जाएगा। ये देखो, अगर बार पलट देता हूँ तो ये वापस से उसी साइड को जाएगा। ये देखो, इस वाली मोटर को भी चला के देखते हैं। इसका आरपीएम भी बहुत ज़्यादा तेज है, देखो कितना तेज चल रहा है ये मोटर। तो इन दोनों मोटर को मैं निकाल लूंगा। और अब इस वाली आरसी कार को चला के देखते हैं जो 4x4 है। इसकी दोनों मोटर आगे की निकाल लेंगे और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। और ऐसी कार आप यहाँ पे क्लिक करके मंगा लेना जो बहुत सस्ती चल रही है। इस वाली कार को खोलकर देखते हैं कि यहाँ पर अगर कितनी पावरफुल मोटर लगी हुई है। 2 मोटर लगी हैं तो दोनों को ही निकाल देता हूँ। एक ये देखो, ये जो स्टीयरिंग का है ये अपने काम में आ सकता है। ये ऐसे बहुत कम मिलते हैं, ये सिंक्रोनस मोटर के जैसे काम करते हैं। तो इसको अच्छे से बचा के रख लेता हूँ मैं।
ये तो अलग हो गया और ये भी अलग हो गया है। इसके अंदर यहाँ पे रिसीवर लगा है और यहाँ पर 2 मोटर लगी हैं, तो इसको अपन सीधा ही रख देते हैं। बस इस टूटे हुए टायर के नट को खोल दे, इसको भी लगा रहने देता हूँ। इसको ऐसे करके रख दूंगा तो ये चालू है। इसे अपन कार में एक्सचेंज करके चला के देखेंगे। और इसका ये रिसीवर जो है किसी भी रिमोट से चल जाता है, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो गाइस, ये रिसीवर, एक कनेक्टर, 2 कनेक्टर, ये आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला, और रिवर्स वाला ये लगा हुआ है जिससे आगे पीछे होती है। अब बारी इस वाली कार की जिसमें एक लिथियम सेल लगा है, एक आरजीबी प्लेट, एक रिसीवर, एक मोटर और एक पीछे मोटर। तो भाई ये कार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो एक लैम्बोर्गिनी है पर और दूसरी कार होगी जिसे आप साइड में क्लिक करके मंगा सकते हो। और ये रहा इसका रिमोट। तो इस रिमोट इस कार को अगर सही करना है तो 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना इस वीडियो पर, तो हम इसे चालू करके दिखाएंगे।